वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। सभी सब्सक्राइबर को अवगत कराना है कि प्राविधिक कला कक्षा 11 एवं 12 की प्राविधिक कला संबंधित वीडियो मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी पर लगातार अपडेट हो रही हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट खोलिए। वहां आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिलेंगी, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं। धन्यवाद। करते हैं शंकु वाली लास्ट निर्णय है, इसकी 2 निर्णय कराऊंगा। 2 निर्णय में मैं इसी में ही कोशिश करूंगा, क्योंकि एक जैसी ही 2 निर्णय हैं तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसी में ही इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, इसलिए शंकु की सिर्फ एक ही निर्णय रहेगी, इसी में ही मैं बता देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक शंकु अपने आधार के किसी बिंदु पर क्षैतिज समतल पर इस प्रकार टिका हुआ है। देखिए शंकु होता है, बिल्कुल आपने जो है कैप देखी है, जो हम बर्थडे कैप होती है, इसमें नीचे से गोल होता है, ये बर्थडे पे आप लोग देखते भी होंगे। ये वाला जो है ये शेप शंकु की शेप होती है। तो इसी तरीके से इस शेप पे आधारित आज हमें निर्णय बनानी है। तो सामने से जो देखने पर, अगर हम सामने से देखें तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, त्रिकोणा ट्रायंगल के रूप में। लेकिन अगर इसे हम सामने से देखें तो ये गोल दिखाई देता है और ये इसका केंद्र। तो इसी तरीके से चलिए हल करते हैं कि एक शंकु अपने आधार के किसी बिंदु पर क्षैतिज समतल पर इस प्रकार टिका हुआ है कि इसका अक्ष, अक्ष कहते हैं लंबाई को, क्षैतिज समतल पर 45 के कोण पर टिका हुआ है। देखिए फिर वही बात है कि कोण कहाँ से बनाना है, क्षैतिज समतल। क्षैतिज समतल वाली रेखा हमारी ये है और इससे 45 डिग्री का कोण बनेगा इधर को, और 45 डिग्री के कोण पर जब ये शंकु इधर को जाएगा तो ये वाली शेप इधर को आएगी और गोल वाली नीचे को बनेगी। सिंपल सी बात है। तथा उधर समतल के समांतर है, और उधर समतल के समांतर हो जाना है, वो मैं दिखा दूंगा कहाँ से हुआ है। इसका अनुविक्षेप एवं उच्छेद खींचो। आधार पर व्यास 4 सेंटीमीटर और अक्ष 5 सेंटीमीटर। देखिए 5 सेंटीमीटर ऊंचा है और वही 4 सेंटीमीटर का इसका व्यास है। तो उसी त्रिज्या के आधार पर हम वृत्त बनाएंगे। तो वही सिंपल तरीका जो मैंने आपको बताया था, अब भी उसी विधि से करेंगे हम। देखिए यहाँ पर ये निशान लगाया और यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण। ये 90 डिग्री का कोण बना दिया है मैंने। और 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद आपको क्या करना है, वही 2 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है। 2 सेंटीमीटर की दूरी से वृत्त बनाना है, क्योंकि शंकु नीचे की तरफ बिल्कुल गोल होता है। आपने बर्थडे कैप देखी होगी, बिल्कुल वैसे ही होता है। ये 2 सेंटीमीटर की दूरी हमने इसमें भर ली है, यहाँ से रखकर, और ये निशान लगा लिया हमने। और इसे ये हमने वृत्त खींच लिया है। देखिए ये वृत्त खींच लिया है और इसका अक्ष भी यहीं बना लेते हैं, ताकि बाद में हमें जो है कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर ऊपर इसे उठा लेते हैं। अब इस पर वही कटान बिंदु बनाएंगे। देखिए कटान बिंदु बनाने के लिए क्या किया था हमने, इसके समांतर रेखा खींची थी। ये लीजिए, सेम काम हम यहाँ पर अब जब बिना नापे कुछ भी करे, बिना ड्रामा करे हम बनाते हैं। ये इसका दूसरा व्यास बनाया और ये तीसरा व्यास, बिल्कुल सेम हमने ये किया था। ये यहाँ से मिलाइए, यहाँ पर रखिए और यहाँ तक लाइए।
इस बिंदु से यहाँ तक लाइए और इस बिंदु से यहाँ तक लाइए और फिर एक चकोर इसके अंदर खींचेंगे, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर लगाइए, यहाँ से खींचिए, यहाँ से खींचिए, वही यहाँ से खींच लीजिए। ये चकोर हमने बना लिया है। ये 5 सेंटीमीटर लंबे ही खींची है हमने। अब देखिए शंकु बनाने के लिए बेलन में तो हमें लाइनें ऊपर तक खींचनी पड़ी थी, शंकु में हमें ये लाइनें यहीं तक खींचनी पड़ेंगी सिर्फ। और यहाँ तक ले जाइए और केवल भारी भारी लाइनें भी हम यहाँ पर मिला सकते हैं शंकु बनाने के लिए। ये देखिए शंकु हमारा बन गया है। अब इसने कहा है कि क्षैतिज समतल पर 45 का कोण बनाता है। अब देखिए यही वाला हिस्सा तो हमारा जो है क्षैतिज समतल पर टिल्ट होगा, इसी को हम जो है क्या नाम उस पर कोण पर बना सकते हैं, तो इसलिए ये चीज़ नीचे बनाई गई थी। अगर उधर समतल से 45 का कोण बनता तो ये कोण नीचे को आ जाता और ये चीज़ ऊपर चली जाती। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। 45 डिग्री का क्षैतिज समतल से 45 डिग्री का कोण बनाइए। तो हम क्या करेंगे, ये वाला अब ये इसका अक्ष बना रहा है, देखिए ये अक्ष बना रहा है, तो ये वाली अक्ष वाली लाइन हमारी ये है। क्लियर है बात। तो ये जो है अक्ष वाली ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बना रही है। ये वाली रेखा हमारी जो है 45 डिग्री का कोण बना रही है। तो अब आप जो है इसका किस तरीके से देखिए, जब ये 45 डिग्री का होगा तो ये जो है इस तरफ से झुकाएगा ये कोना। तो अब हम इसे देखिए किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम नाम रख लेते हैं A, B, C एंड D। ये नाम रख लिया। अब देखिए अब जो है ये तो हमारा नोक है, सेंटर है, तो ये तो हमारा A हो जाएगा। ये सपोज करो हमारा जो है B है, सपोज सॉरी व्यास से रखें अगर नाम हमारा, तो ये B है और ये D है और ये हमारा जो है C है और इसे C डैश रख लेते हैं। इसका नाम हम व्यास से रखते हैं, व्यास के थ्रू, ना कि दोनों तरफ। क्लियर। अब जो है या E रख लेते हैं, चलो C और E हमारा यहाँ पर आ गया। तो अब क्या करते हैं, हम कहीं से 45 डिग्री पर घुमाते हैं। तो देखिए 45 डिग्री पर किस तरीके से घूमेगा। अब आप इसका हिसाब लगाइए। देखिए ये वाला नीचे की तरफ कोण हमारा कितने अंश का है, 90 अंश का होता है। अब आप देखिए हिसाब, ये लिया हमने और ये जो है हमने इधर की तरफ 45 डिग्री का कोण, ये 45 डिग्री का कोण बना लिया। ये 45 डिग्री का कोण बनाया हमने और इस पर हमने ये आधे वाली जो दूरी है ये वाली यहाँ से रखकर और ये निशान लगा लिया। अब इस दूरी से यहाँ पे 90 डिग्री का कोण आप ऊपर की तरफ बनाएंगे। देखिए ये 90 डिग्री का। तो ये मैं कह रहा था कि ये वाला कोण 90 का होगा, तो ये वाला 90 का हो गया है आपका, इधर 45 का और इधर 45 का। तो इसलिए हमने इधर 45 का कोण बनाया था। अब ये वाला भी कोण 45 अंश का हो गया, जिसे हम कहते हैं जितने 45 पर झुकाया था। तो ठीक है ना, अब आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो अब सिंपल सा तेज़ी करते हैं। ये यहाँ तक की दूरी ली, D और B तक की, यहाँ पर रखिए और ये काट लिया। अब वही ये वाली दूरी ली, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर काटिए और इस वाले पर रखिए, ये काटिए। अब ये देखिए B हो गया, ये C हो गया, ये E हो गया
और ये आपका डी हो गया, ये वाला पॉइंट। अब प्रक्षेप खींचने का काम रह गया है। ये प्रक्षेप हमने डाल दिए हैं। अब यहाँ से डालिए। अब यहाँ से हम इसके अक्ष की दूरी ये रखिए और ये काटिए और एक प्रक्षेप यहाँ से डालिए। ये आप डाल चुके हैं, ये हमारा हो गया है ए। क्लियर है बात? तो वही सेम पोजीशन आ गई है। ये हमारा जो है सी हो गया है, ये हमारा बी हो गया है, ये हमारा ए हो गया है, ये हमारा डी हो गया है और ये हमारा ई हो गया है। और ये अंदर वाले वही उसी तरीके से। अब इस चीज़ को हम वही उसी तरीके से, सॉरी, पहले तो हम इसे मिला लें, इसे तो मिलाया ही नहीं है, अब इसे मिला लेते हैं। देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा ये होगा नोक वाला, तो ये जो बनेगा हमारा ये पूरा हिस्सा बनेगा। और इसके बीच पीछे वाला जो इससे मिला हुआ है, आधे से पीछे नीचे मिला हुआ है, यानी कि डी जो मिला हुआ है, ये हम डॉटेड बनाएंगे अब की बार। इसे ऐसे ही थोड़ा सा कागज़ को हिलाकर बड़े प्यार से इसे जो है मिलाना है। और इतने हिस्से को फिर पहले हल्के हल्के मिला लीजिए। और फिर इस पर डॉटेड बना दीजिए। ये बन गया आपका शंकु का। और ये हमारा ए हो गया अक्ष। इसे इससे मिलाइए और इसे इससे मिलाइए। अब ये जो निर्णय है आपकी बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गई है। ये तो इस सवाल का हो गया। अब वो कह रहा था, देखिए ये उधर समतल के समांतर है, ये उधर समतल वाली रेखा है और इसका अक्ष उधर समतल के समांतर आ गया है इस वाली निर्णय में। तो यही मैं समझाना चाह रहा था। 36 समतल से 45 का कोण बनाता है, तो 36 समतल से ये जो है 45 का कोण बन गया है। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का हमने व्यास बना दिया है। और इसमें माप लिखना भी ज़रूरी है, आप माप लिख दीजिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, एक ही जगह दर्शा दीजिए। चाहे ये हमारी 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, तीर लगा दीजिए। अब देखिए इससे सेकंड वाली निर्णय कैसी होगी, उसमें ये चीज़ जो है पूरी की पूरी लेट जाएगी। अगर ये 45 डिग्री पर ना बनाकर मैं इसमें लिटा दूं तो हमें पहली निर्णय यही बनानी पड़ेगी और इसमें लेटी हुई निर्णय बनानी पड़ेगी। ठीक है ना? तो इसमें जो है, चलो सवाल मैं अगला ही करा दूंगा। तो ये शंकु की पहली निर्णय हो गई है। इसके बाद में दूसरा सवाल जो है शंकु का आपके सामने लाकर पेश करता हूँ। धन्यवाद। तो मुझे पूरी आशा है ये वाला सवाल आपकी पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।